आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 को देखेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण की चिंताएं विश्व पटल पे समय के साथ आई और ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से पर्यावरण की समस्या को लेकर के विश्व बिरादरी में जो है जागरूकता आया और लोग पर्यावरण संरक्षण की मांग करने लगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से अनेक एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से। तो आइए समझते हैं कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जाती है, क्या ऐसी वजह है जिस वजह से हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं और ये विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर्यावरण की चिंता आज वैश्विक राजनीति का प्रमुख विषय है, क्योंकि पर्यावरण समस्याएं अब केवल किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है। आज के समय में पर्यावरण समस्या अंतर्राष्ट्रीय, परस्पर निर्भर और राजनीतिक रूप धारण कर चुकी है। भविष्य में पर्यावरण के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए विश्व के देश द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक महत्व को प्रदर्शित करता है। इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, चाहे वो अर्थ समिट हो या फिर क्योटो प्रोटोकॉल हो, और भी अन्य सम्मेलन के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। पर्यावरण समस्या जो है सीमाहीन है। इसके पीछे अगर हम वजह देखें कि वैश्विक राजनीति में जो है पर्यावरण की चिंता क्यों की जाती है, ये आप इस शब्द के ऊपर में गौर कीजिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी पर्यावरण की जो चिंता है वो विश्व स्तर पे की जाती है, विश्व के सभी देश करते हैं, ये किसी एक देश का मसला नहीं है। इसका क्या ऐसी वजह है जो कि ये वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण। तो इसमें जो सर्वप्रथम है कि पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये नहीं है कि एक देश का पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा और दूसरे देश का पर्यावरण बहुत खराब रहेगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं वर्तमान समय में पर्यावरण के समक्ष, जो प्रमुख चुनौतियां हैं, वो ऐसी चुनौती है जो सभी देशों को समान रूप से प्रभावित कर रही है। हाँ, इसमें ये असमानता हो सकती है कि कोई देश अधिक प्रभावित हो रहा है और कुछ देश कम प्रभावित हो रहे हैं। तो पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो सीमाहीन है। जैसे अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो कहीं कम वायु प्रदूषण है और कहीं अधिक है। ग्रीन हाउस गैस, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन और जो ओजोन लेयर जो है, इसका अगर हम क्षरण की बात करें तो ये सभी समस्या जो है, ग्रीन हाउस गैस समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं है, एसिड रेन की समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं है, ओजोन लेयर किसी एक देश के लिए नहीं है, ये विश्व के सभी देशों के लिए है। तो जो पर्यावरण की जो ये निम्नलिखित समस्याएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये किसी एक देश तक, दो देश तक, 5 देश तक सीमित है। यानी कि इसका प्रभाव जो है विश्व के सभी देशों पे पड़ रहा है। तो इसलिए जो है पर्यावरणीय समस्याएं एक वैश्विक मुद्दा होता है और ये वैश्विक विषय है, न कि एक राष्ट्र के जो है ये आंतरिक मामला का विषय माना जाता है। अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट देखें कि इसे क्यों वैश्विक मुद्दा माना जाता है, तो कोई भी देश अकेले समाधान नहीं कर सकता पर्यावरणीय समस्या का। पर्यावरणीय समस्या कि जिस प्रकार से वैश्विक खतरा है, इसका समाधान भी वैश्विक प्रयास के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन समस्याओं की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए यह वैश्विक कार्रवाई जो है ग्लोबल पॉलिटिकल एक्शन के तहत ही जो है इसका समाधान भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये सामूहिक समस्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसका समाधान भी जो है सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। थर्ड जो पॉइंट है कि क्यों इसे वैश्विक राजनीति का हिस्सा माना जाता है, उत्तर और दक्षिण का विवाद। ये यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उत्तर दक्षिण का विवाद क्या है। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण से तात्पर्य जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों से है। दरअसल जो उत्तरी गोलार्ध के देश है वो अधिकतर विकसित देश है, पश्चिम के देश है, और जो दक्षिण गोलार्ध के देश हैं वो अधिकतर विकासशील और गरीब देश है। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उत्तर और दक्षिण का विवाद जो है कहाँ से आरंभ हुआ, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे
अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रियो डी जेनेरियो के ऊपर में, रियो सम्मेलन के ऊपर में चर्चा करेंगे, तो वहीं से उत्तर दक्षिण का विवाद आरंभ होता है। परंतु ये भी एक विवाद है जिस वजह से जो है पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, विश्व राजनीति का जो है हिस्सा माना जाता है। और अब ये समझिए कि ये विवाद आखिरकार है क्या। विकासशील एवं गरीब देश का मानना है कि जो औद्योगिक क्रांति से अब तक जो है सबसे अधिक जो है प्रदूषण जो है विकसित देशों के द्वारा किया गया, और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी जो है, अधिक दायित्व भी जो है इन विकसित देशों का होना चाहिए कि ये पर्यावरण का संरक्षण करें। और ऐसा नहीं हो सकता है कि इन्होंने प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके पर्यावरण प्रदूषण करके खुद का विकास कर लिया, और अब जब इन विकासशील देशों की, यानी कि इन दक्षिण गोलार्ध के देशों की, इन गरीब देशों की जब बारी आई विकास करने की, तो ये देश कहे कि नहीं, आप इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में दक्षिण के अधिकतर विकासशील एवं गरीब देश जो है अपने विकास के दौर से गुजर रहा है, तो उनके द्वारा प्रदूषण भी अधिक उत्सर्जित होता है। तो इनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण संबंध जो नियम है उसमें इनको रियायत मिले जो है, और अधिक संरक्षण का कार्य जो है विकसित देश जो उत्तर गोलार्ध के देश है उनके द्वारा जो है किया जाए। इस प्रकार अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण के दायित्व को लेकर उत्तर दक्षिण जैसा विवाद भी इसे अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और समझौते का विषय बनाता है। साथ ही साथ अगर हम फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें इसमें कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों है, तो जो साझी विरासत और जो पर्यावरण से संबंधित जो संबंध है, साझी विरासत से यहाँ पे तात्पर्य है कि विश्व स्तर पे कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें कि साझी विरासत के रूप में जाना जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, अंतरिक्ष हो गया, समुद्र हो गया। इन सब के ऊपर में किसी एक देश का जो है अधिकार नहीं है, किसी एक देश का जो है ये क्षेत्र में नहीं आता है। अंतरिक्ष सभी देशों के लिए समान है, अंटार्कटिका सभी देशों के लिए समान है, और जो समुद्र है ये भी सभी देशों के लिए समान माना जाता है। तो इस प्रकार से इसे जो है साझी विरासत की संज्ञा दी जाती है, नाम दी जाती है। तो साझी विरासत पर्यावरण संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, और साझी विरासत का संरक्षण भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। यह भी इसे एक वैश्विक रूप जो है प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम देखें जो वैश्विक समझौते किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इसमें शामिल है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, ये भी इसको एक जो है वैश्विक रूप प्रदान करता है। अगर हम देखें तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, रियो समिट 1992 में, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, ये सभी एक एग्रीमेंट जो है या फिर जो कुछ संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कार्य कर रही है। तो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं ये जो समिट है, ये सभी प्रकृति रूप से ऐसी है, वैश्विक प्रकृति है इनकी। तो इस वजह से जो है पर्यावरण संरक्षण का जो दायित्व है ये एक वैश्विक मुद्दा बन जाता है, और इसे जो है विश्व राजनीति का अभिन्न अंग माना जाता है। इन सभी सामूहिक प्रयास में पर्यावरण को वैश्विक राजनीति के केंद्र में रखा गया है, यानी पर्यावरण अब राजनीतिक वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते का विषय जो है बन चुका है, और इसी माध्यम से जो है कहा जा रहा है कि इसे सॉल्व भी किया जाएगा। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें कि पर्यावरण का मुद्दा जो है वैश्विक राजनीति का मुद्दा क्यों है, तो पर्यावरण वैश्विक राजनीति का विषय इसीलिए है क्योंकि यह सीमाहीन, ये जो मुद्दा है ये सीमाहीन है, सामूहिक और समानता से भरा है, और मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हमने सुरक्षा के चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से जो अपरंपरागत जो सुरक्षा का खतरा का जो स्रोत है उसमें पर्यावरण प्रदूषण भी प्रमुख कारक है, जिससे कि मानवीय केंद्रीय मूल्य का जो है खतरा है। तो इस प्रकार से जो है मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण संकट का समाधान केवल तब संभव है जब सभी देश मिलकर साझा जिम्मेदारी निभाएंगे और न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का जो है उपयोग करेंगे। धन्यवाद।